बाबा मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन नहीं टिकता, सदस्य बीमार रहते हैं। तो आज इन्हीं सवाल का जवाब मिलेगा भक्तों। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज धोने वालों, गौर से सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी का दिल से, आत्मा की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, एक चीज कभी मत भूलिए, पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो गईं तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी हटती नहीं। भक्तों, हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हों। इसलिए पैसा पास टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे, जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है। और जब सब हाथ से निकल जाता है, तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत। आज इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी वे रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, गुरुजी, आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखनी शुभ हैं और कौन सी अशुभ। दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। घंटी कब बजानी है, सुबह या शाम, और कितनी बार। शंख कब और कैसे बजाना चाहिए और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं। मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। भक्तों, इस तरह की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों करोड़ों खर्च कर दें। हम अपने मन से कोई कहानी नहीं गढ़ते। यह सब ज्ञान है ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ऋषिमुनियों की वाणी से लिया हुआ, जिसे हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। और हां, एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी, मैं रोज पूजा करता हूं, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इस रहस्य का भी जवाब दूंगा। दोस्तों, देखिए, हमारा काम है आपको सच्ची और सही सलाह देना। हम आपको जब भी कुछ बताते हैं, वो आपके भले के लिए होता है। अब इसे मानना या ना मानना, ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात दिल पर हाथ रखकर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी समझ, आप खुद ही इतने बुद्धिमान हो कि सही गलत का फर्क जान सकते हो। तो चलिए भक्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहद खास और जीवन बदलने वाला वीडियो। पूज्य गुरुजी कहते हैं, पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी ना किसी देवी देवता की आराधना करता है। कोई मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है, तो कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है। और हां, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी अनजानी गलतियां ही उस फल को रोक देती हैं। ये गलतियां इतनी मामूली लगती हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा में पूर्ण फल पाना है, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार? धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए?
मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन से हैं? ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। Canon, delighting you always. मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है? घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, एक बात याद रखिए, अधूरी जानकारी कभी-कभी नुकसानदेह साबित होती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को इधर-उधर से काटकर देखते हैं, बीच से स्किप करते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही। अरे, जब ज्ञान ही आधा अधूरा ले रहे हो तो फल पूरा कैसे मिलेगा? और सच कहूं तो कई लोग तो नाच गाने और अर्धनग्नता वाले वीडियो पूरे देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन जब हम आपके भले के लिए ज्ञान की बात करते हैं तो आधा छोड़कर चले जाते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में अंधकार क्यों है। भक्तों, ये ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ना किताबों में इतनी साफ भाषा में, ना किसी पंडित से मुफ्त में। तो इसे छोड़ना अपने जीवन की बरकत छोड़ने के बराबर है। अब फैसला आपका है, देखो या अनदेखा करो, लेकिन जो देखेंगे और समझेंगे उनका कल जरूर उज्जवल होगा। तो चलिए भक्तों, बिना और सफाई दिए शुरू करते हैं आज का ये पवित्र और जीवन परिवर्तनकारी सफर। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। लेकिन भक्तों, ध्यान दीजिए, जब यह दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब आगे इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर की घंटी से जुड़े वे रहस्य जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हां, एक छोटी सी विनती, अगर अभी तक आपने J24 हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। साथ ही अपनी राशि या शुभ नाम कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम समय समय पर राशि से जुड़े भाग्य और परेशानियों को दूर करने के अचूक उपाय बताते हैं। अब आते हैं धातु के दियों पर। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन भक्तों, इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर, खासकर गंगाजल से साफ करना चाहिए। गंगाजल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल 1-2 बार इन्हें साफ करते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना लें। और अब आते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन भक्तों, इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, यह अशुभ माना जाता है।
घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इसे अत्यंत पवित्र व फलदायक माना गया है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी को हमेशा